सेकंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों के लिए मैं वन शॉट वीडियो लेके आ गया हूँ यूनिट 4 का, जो कि सॉफ्ट स्किल्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को। सो फर्स्टली यहाँ पे गिवन है इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन पहले देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन इज द process or act of exchanging, expressing or conveying information and ideas through writing, speaking and gesturing। देखिए, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं, क्या 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 एक्सप्रेस करते हैं, क्या कन्वेइंग करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं या फिर उसे कन्वेइंग करते हैं। उसके साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ और क्या क्या करते हैं, आइडियाज़ को भी जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कन्वेइंग करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू एंड जेस्चरिंग के थ्रू। कम्युनिकेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कम्युनिकेशन को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी शेयर आवर आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग टू ईच अदर। ठीक है ना। अब यहाँ पे गिवन है कम्युनिकेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आइए देख लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे गिवन है वर्बल कम्युनिकेशन कैन फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम दो टाइप्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू ड्राफ्ट अ मैसेज। देखिए, किसी भी मैसेज को ड्राफ्ट करने के लिए जब हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या किसी स्पीच ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है किसी भी मैसेज को डिलीवर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब ओरली किसी भी मतलब हम कह सकते हैं कि ओरली जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी मैसेज को, ठीक है, हम डिलीवर करते हैं ओरली फॉर्म में, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे नीचे गिवन है रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इन विच language is used to draft a message and writing skills are used to deliver that message is called written communication। obviously कि ऐसा communication जो हम write करके जो है communicate करते हैं उसको क्या बोलते हैं, written communication कहते हैं। मतलब किसी मैसेज को ड्राफ्ट करने के लिए जिस लैंग्वेज को हम राइट करके जो है हम यूज़ करते हैं, मतलब उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है ओरल कम्युनिकेशन के। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो होता है वो ओरल कम्युनिकेशन में आता है। सेकंड गिवन है यहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी किस में आएगा, ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। डिस्कशन किस में आएगा, ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। प्रेजेंटेशंस भी ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल्स है। क्लासरूम लेक्चर भी क्या है, ये ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल्स है। आगे हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसके जो है ट्रेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट गिवन है यहाँ पे देयर इज हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन ओरल कम्युनिकेशन एज इट इज़ इंटरपर्सनल। देखिए, इसमें फर्स्टली गिवन है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जो है हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें, और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, मतलब पारदर्शिता भी होती है ओरल कम्युनिकेशन में, एज इट इज़ इंटरपर्सनल। और ये क्या होता है, ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ये ओरल कम्युनिकेशन इज टाइम सेविंग, ये क्या करता है, टाइम को बचाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर टीम वर्क। ओरल कम्युनिकेशन जो है टीम वर्क के लिए काफ़ी ही इसेंशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। वी गेट इमीडिएट फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम इमीडिएट जो है तुरंत हमको फीडबैक मिल जाता है। फिर आगे गिवन है मोर फ्लैक्सीबल देन रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बार जो चीज़ें आपने लिख दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो ये बहुत ही फ्लैक्सीबल, बहुत ही लचीलापन होता है इसके अंदर। मतलब कि हमने कोई किसी चीज़ को बोला, अगर वो गलत है तो हमने सॉरी करके अपनी बात को मैंने क्या किया, ड्रॉबैक कर लिया, फिर से मैंने उसकी जगह पे किसी चीज़ को बोल दिया। तो ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैक्सीबल होता है किसके अगेंस्ट, रिटन कम्युनिकेशन के अगेंस्ट। आगे यहाँ पे गिवन है डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन वी कांट मेंटेन रिकॉर्ड। ओरल कम्युनिकेशन में हम रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते, जबकि हम रिटन कम्युनिकेशन में ओरल जो है हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। डेफिनेटली कि किसी भी चीज़ को आपने लिखा तो वो रिकॉर्ड है ना आपके पास, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में आपने क्या बोला वो रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। नेक्स्ट गिवन है रिटेक इज़ नॉट पॉसिबल इन ओरल कम्युनिकेशन। मतलब कि कोई भी बात अगर आपने बोल दिया, अगर आप उसे रिटेक करना चाहो तो पॉसिबल नहीं होता है। दे मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग एज द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कंप्लीट। ये क्या, ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, जैसा कि इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट नहीं है तो इट रिक्वायर्स अटेंसिवनेस। इसको अटेंसिवनेस की रिक्वायर होती है, मतलब कि सावधानी और कंसंट्रेशन की जो है रिक्वायर होती है ऑन पार्ट ऑफ द रिसीवर्स एंड ऑडियंस के लिए।
उसके बाद गिवन है अ वर्ड व्हेन अटर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, मतलब जो एक बात कोई भी अगर आपने किसी भी वर्ड्स को आपने अटर्ड कर दिया, कोई भी वर्ड्स को आपने बोल दिया तो उसको जो है वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ जो है क्या है ड्रॉ मतलब डिसएडवांटेज है। आगे यहाँ पे गिवन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स होता क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ गिवन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें हम दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में क्या करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये क्या है, एक जो है कम्युनिकेटिंग का एक एक्ट है। हम इसमें क्या करते हैं, साथ ही साथ इसमें इंटरेक्ट भी करते हैं, किसके साथ, लोगों के साथ, यहाँ लिखा है विद अदर पीपल। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू इंडिविजुअल एक्सचेंज फैक्ट। इस टाइप के कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं क्या करते हैं, वो फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, फीलिंग को एक्सचेंज करते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करते हैं, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने के पर्पज के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं, फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपको पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट एंड हाउ द स्पीकर सेज समथिंग, क्या और कैसे स्पीकर जो कुछ भी कहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट द स्पीकर कम्युनिकेट्स विद वर्ड्स, मतलब कि व्हाट द स्पीकर कम्युनिकेट, मतलब कि जो विदाउट वर्ड्स, सॉरी विदाउट वर्ड, जब कोई भी स्पीकर जो है बिना वर्ड्स का कुछ कहता है, मतलब अपने बॉडी जेस्चर का यूज़ करके कहता है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे सर को हिलाना, ठीक है, हाथ का इशारा करना, ये सब किस में आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिसनिंग स्किल क्या है, हाउ द लिसनर इंटरप्रेट्स बोथ द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज सेंड बाय अदर। देखिए जो भी मैसेज दूसरे के द्वारा सेंड की जा रही है, चाहे वो वर्बल हो चाहे जो है नॉन वर्बल हो, उसको लिसनर्स कैसे इंटरप्रेट्स करता है, कैसे अपने अकॉर्डिंग समझता है उसको, ठीक है, इसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन एंड अदर्स इमोशन। इसमें क्या करना है, खुद और दूसरे के इमोशंस को जो है क्या करना है, आपको मैनेज करना है, उसको समझना है, ठीक है। तो इस समझने की जो है एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आगे यहाँ पे गिवन है नेगोशिएशन, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस स्किल। जैसे यहाँ गिवन है वर्किंग विद अदर टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीबल आउटकम, मतलब लोगों के साथ काम करने के साथ साथ जो है उनकी जो है एक म्यूचुअली एग्रीबल होना चाहिए, मतलब नेगोशिएशन होना चाहिए, परसुएशन होना चाहिए एंड इन्फ्लुएंस स्किल्स भी होना चाहिए, मतलब लोगों को समझना चाहिए, ठीक है ना, उनकी बातों को, ठीक है, उनको अपनी बातों से परसुएशन मतलब परसुएड भी करना चाहिए, राजी भी करना चाहिए, ठीक है ना, तो ये भी स्किल्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स आइए देख लेते हैं। इट इज़ इन इस्कैपेबल, ये क्या होता है, ये इनइस्कैपेबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। ये कुछ जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्या है, ये प्रिंसिपल है। आगे यहाँ पे गिवन है यूज़ ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ पे होता है ये देख लेते हैं। इट इज़ अ की लाइफ स्किल एंड कैन बी यूज टू, कहाँ पे, गिव एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को देने के लिए और उसको कलेक्ट करने के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज होता है। दूसरा है इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरे के बिहेवियर और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। एटीट्यूड का मतलब होता है देखने का नज़रिया। आगे गिवन है फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप, मतलब कि रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट्स को जो है कॉन्टैक्ट्स के फॉर्म को और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एक्सपीरियंस, मतलब वर्ल्ड की सेंस को समझने के लिए, मतलब ठीक है ना, और साथ ही साथ जो है इसके एक्सपीरियंसेस को भी समझने के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ गिवन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प एक्सप्रेस पर्सनल नीड्स, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसमें हेल्प करता है, ये जो है पर्सनल नीड्स को एक्सप्रेस करने में के लिए भी हेल्प करता है और जो है दूसरे के नीड्स को भी समझने में ये हेल्प करता है। आगे यहाँ पे गिवन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प टू गिव एंड रिसीव इमोशनल सपोर्ट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या करता है, ये जो है हेल्प करता है, ठीक है, किसके लिए, गिव एंड रिसीव, मतलब देने और जो है प्राप्त करने के लिए, कैसा, इमोशनल सपोर्ट को देने और प्राप्त करने के लिए भी ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। आगे गिवन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प इन मेकिंग डिसीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और किस में हेल्प करता है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए है, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ये हेल्प करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं स्टेप टू बिल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स।
अब इंटरपर्सनल स्किल्स को हम कैसे जो है बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप है। स्माइल ऑलवेज, हमेशा हमें हम क्या करना है, जब भी आप बात करिए लोगों से, क्या थोड़ा फेस पे स्माइल रखिए। बी अप्रिसिएटिव होना है आपको, थोड़ा अप्रिसिएट होना है, अप्रिसिएटिव फॉर्म में आपको होना है। अटेंशन पे करना है, ठीक है, ध्यान देना है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप कंसंट्रेट होकर लोगों को सुनिए। ब्रिंग पीपल टुगेदर, लोगों को साथ में लाइए। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवाद को जो है रिजॉल्व करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड विथ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए और क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। स्टेप इन अदर शूज़, मतलब कि लोगों की बातों को भी समझिए, ठीक है, उनकी बातों को भी वैल्यू दीजिए। अवॉइड कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग करने से अवॉइड करिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉनसेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी। नॉनसेंस का मतलब होता है कि क्या क्या छोटी छोटी बातें ध्यान में देनी चाहिए जब आप स्पीच डिलीवरी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन है PAIBOC मॉडल। अब ये P क्या है, P फॉर पर्पज, A फॉर ऑडियंस, ठीक है। अब इसका जो है ये लर्न करने का एक तरीका, एक शॉर्ट फॉर्म है कि स्पीच डिलीवरी के क्या क्या नॉनसेंस होते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है P फॉर क्या हो जाएगा, पर्पज। तो फर्स्टली क्या है, फर्स्टली द स्पीकर शुड नो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हिज स्पीच। फर्स्टली देखिए, जब कोई भी स्पीकर जो है किसी भी स्पीच को डिलीवर करने जा रहा है तो उसे सबसे पहले उस स्पीच का पर्पज़ जो है जानना चाहिए। इट इज़ मीन्ड फॉर इन्फॉर्मिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मिंग, क्या इन्फॉर्मिंग करना है, उसको कैसे इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा है ऑडियंस। आपको क्या सेकेंडली क्या करना है, आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानना है कि आपके सामने किस टाइप की ऑडियंस बैठेगी, वो किस लैंग्वेज को जो है इंटरप्रेट कर पाएगी, समझ पाएगी, ठीक है ना। एज अ गुड स्पीकर वन शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ टारगेट ऑडियंस। एक अच्छा स्पीकर के पास जो है एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जिस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहा है, जिस ऑडियंस के सामने अपने आप को अपीयर करने जा रहा है। उसके पास कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ऑफ द स्पीकर शुड बी एज पर द इंटरेस्ट। ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे कि आप जो उसके सामने ऑडियंस बैठी है, ठीक है ना, वो इसमें इंटरेस्ट ले सके, उसकी जो है स्पीच को समझ सके। एंड नीड ऑफ द ऑडियंस, और ऑडियंस की नीड को भी वो समझ सके। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इंफॉर्मेशन। क्राफ्ट्स अ मेटिकुलस मैसेज, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डिलीवर। मतलब कि इंफॉर्मेशन, मतलब जो स्पीकर जो है वो क्या डिलीवर करना चाहता है। द स्पीकर शुड अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी एंड जॉर्गन्स, मतलब कि डिफिकल्ट वर्ड्स को जो है स्पीकर को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बी फॉर बेनिफिट्स, ठीक है। व्हाट विल योर ऑडियंस गेट, आपका ऑडियंस क्या गेट करेगा, ठीक है ना। वाई शुड योर ऑडियंस लिसन टू यू, आपको ये जानना चाहिए कि आपको ऑडियंस को क्यों सुनना चाहिए, आपको क्यों सुनेगा ऑडियंस। दिस विल हेल्प स्पीकर टू कीप हिज स्पीच परफेक्टली अलाइंड विद नीड्स, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज ऑडियंस। इसमें जो है क्या हेल्प करेगा, इसमें जो है स्पीकर्स को, जो भी उसके सामने ऑडियंस है, ठीक है, जो भी वो स्पीच जो है डिलीवर करने चाह रहा है, उसकी क्या नीड्स है, ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ऑडियंस किस में इंटरेस्ट लेगी, तो ये सारी चीज़ें भी बेनिफिट्स के अंडर में आएगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन में क्या गिवन है, स्पीकर शुड मेक हिमसेल्फ प्रिपेयर। स्पीकर को हमेशा खुद को जो है हमेशा जो है क्या करना चाहिए, उसे प्रिपेयर होना चाहिए विद द सोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्शन। अगर देखेंगे मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, इसमें देखते हैं क्या गिवन है। मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी में गिवन है वेरियस मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी आर इम्प्रॉम्प्टिव, एक्सटेम्पर एंड मैन्युस्क्रिप्ट एंड मेमोराइज्ड, ठीक है। तो इसके थ्रू आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किस मैथड्स के क्या क्या इसके जो है थ्रू हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्पीच डिलीवरी के क्या क्या मोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इसमें क्या गिवन है, An impromptu speech is delivered at the spur of the moment and it's spontaneous। मतलब सडन अगर आपको कोई कह दे कि आपको कोई स्पीच डिलीवर करना है किसी भी टॉपिक पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहते हैं। इट इज़ एन अनप्रिपेयर्ड स्पीच। ये क्या होता है, अनप्रिपेयर्ड मतलब आप पहले से प्रिपेयर नहीं इसके बारे में। एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैन बी अ टोस्ट एट अ वेडिंग और रिसेप्शन पार्टी, ठीक है ना। मतलब कि आपको जो है, जैसे कोई वेडिंग है, कोई रिसेप्शन पार्टी में, जैसे कि आप जाते हैं, आपसे कोई बोल देता है कि चलो भाई ये चलो डांस कर दो या सिंगिंग कर दो, तो या कुछ बोल दो, तो ये क्या होता है, ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में आता है, ठीक है। जो हम कोई हमारा जो है हम प्रिपरेशन करके गए ही नहीं है, ठीक है ना। आगे गिवन है एडवांटेज इसके क्या है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच के, देखिए गिवन है इट साउंड्स
न्यूट्रल। ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। इट गिव्स द स्पीकर द चांस टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, स्पीकर को इसमें चांस मिलता है अपने जो है आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। डिसएडवांटेज क्या है, द प्रिपरेशन लैक्स ऑर्गेनाइज मटेरियल, इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन नहीं रहता है, ठीक है ना, तो जो ऑर्गेनाइज मटेरियल होता है उसमें कुछ कमी हो जाती है। चांस ऑफ रैम्बलिंग आर वेरी हाई, मतलब गलत होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इसमें होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने कुछ प्रिपेयर ही नहीं करके गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है एक्सटेम्पोर स्पीच। एक्सटेम्पोर स्पीच में क्या है, एन एक्सटेम्पोर स्पीच इज अ स्टाइल यूज्ड इन पब्लिक स्पीकिंग विच यूज्ड एन आउटलाइन फॉर द स्पीच एंड सम प्रायर प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्पीच के लिए कुछ आउटलाइन यूज़ किया जाता है और कुछ प्रायर प्रिपरेशन भी किया जाता है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये किसका, ये स्पॉन्टेनियस एंड प्रिपेयर्ड स्पीच का क्या है, एक मिक्सड है। इन द सेंस दैट द स्पीकर कैन चेंज द स्पीच एज इट गोज, इसमें क्या होता है, इसमें स्पीकर जो है अगर स्पीच को लेके आगे चल रहा है, स्पीच को दे रहा है, तो उसमें वो स्पीच को चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। द स्पीकर में स्पीक यूजिंग मेन पॉइंट और अ ब्रीफ आउटलाइन, इसमें स्पीकर क्या कर सकता है, या तो मेन पॉइंट को स्पीक करेगा या फिर वो उसको ब्रीफ कर देगा। अब इसके क्या एडवांटेज है, एक्सटेम्पोर स्पीकिंग की क्या एडवांटेज है, इसमें गिवन है द प्रेजेंटेशन साउंड न्यूट्रल, जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल साउंड में होता है, ठीक है। द स्पीकर आर एबल टू स्पीक इन मोर कंट्रोवर्शनल टोन, अब इसमें स्पीकर क्या करता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रोवर्शनल टोन में क्या करता है, स्पीक करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज क्या है, चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन आर वेरी हाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन में फेल इफ़ द पर्सन डज नॉट हैव प्रोफिशिएंस इन द लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज में बहुत, ठीक है ना, वो प्रोफिशिएंस नहीं है, प्रोफिशिएंसी नहीं है लैंग्वेज में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे गिवन है मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच। अभी मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच में क्या गिवन है, देख लेते हैं स्पीच में क्या गिवन है। व्हेन ए स्पीकर रीड्स फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड स्पीच, देखिए क्या होता है कि जब स्पीकर किसी भी प्रिपेयर्ड स्पीच को क्या करता है, रीड करता है, किसका, यूजिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट का यूज़ करके, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, तो इस टाइप की स्टाइल किस में आती है, मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच में आती है। द इंटायर स्पीच में बी रीड, जितने भी स्पीच होती है उसमें रीड किया जा सकता है, आउट फ्रॉम नोट्स, कहाँ से, नोट्स से, एंड प्रिंटेड मटेरियल जो भी स्पीकर्स के पास होता है। एन एग्जाम्पल वुड बी टेलीवाइज्ड न्यूज़ रिपोर्ट, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट हो गया, ठीक है, विच अ टेली प्रोमोटर रीड आउट ड्यूरिंग अ न्यूज़ कास्ट, न्यूज़ कास्ट के दौरान क्या करते हैं, टेली प्रोमोटर उसको रीड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच कहते हैं, जैसे कि आपने देखा है न्यूज़ एंकर्स को। अब इसके क्या एडवांटेज आइए देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच। देयर इज अ परमानेंट एंड एग्जैक्ट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, इसके एडवांटेज ये है कि ये परमानेंट होता है एंड एग्जैक्ट रिकॉर्ड होता है जो भी स्पीकर कहता है। देयर इज़ नो गेस वर्क और मेमोराइजेशन नीडेड, इसके लिए कोई भी मेमोराइजेशन की जरूरत पढ़ने में, मतलब किसी भी चीज़ को माइंड में रखने, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी गेस वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है आइए देख लेते हैं। द डिसएडवांटेज विद अ मैन्युस्क्रिप्ट इज दैट द स्पीकर हैज़ मेनी वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द पेज, दिस स्टॉप्स द स्पीकर टू मेक आई कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ढेर सारे शब्द होते हैं, स्पीकर्स के सामने पढ़ने रहते हैं, तो क्या करता है, आई कॉन्टैक्ट वो क्या करता है, वो रोक देता है। दिस सब पे आई कंसंट्रेशन वो नहीं बना पाता क्योंकि उसके वर्ड्स भी तो रीड करना है। उसके बाद गिवन है दिस इज़ नॉट मच स्कोप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है मतलब देयर इज़ नॉट मच स्कोप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे गिवन है मेमोराइज्ड स्पीच। अब देखो मेमोराइज का मतलब होता है कि पहले से आपने जो है लर्न किया है, पहले से आपके माइंड में चीज़ें हैं। व्हेन ए स्पीकर डिलीवर अ स्पीच बाय मेमोराइजिंग इट और कमिटिंग इट टू मेमोरी, मतलब कि पहले से मेमोरी में उसके है। इट कैन बी टर्म्ड एज अ मेमोराइज्ड स्पीच, इसको मेमोराइज्ड स्पीच कहेंगे जो पहले से हम लर्न है स्पीकर को। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, सच अ स्पीच में ईदर अपीयर एफर्टलेस, इस टाइप का जो स्पीच होता है या फिर जो है एफर्टलेस अपीयर हो सकता है, मे अपीयर आर्टिफिशियल टू द ऑडियंस, या फिर ऑडियंस के सामने ये आर्टिफिशियल में भी अपीयर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, मेमोराइज स्पीच की।
इट इज़ ईजी फॉर स्पीकर टू मेक आई कॉन्टैक्ट। डेफिनेटली कि अगर आपको स्पीच कोई लर्न है, आपको कोई टॉपिक लर्न है, तो आप जो है एकदम बिल्कुल फ्रैंक होकर के जो भी आपके सामने यहाँ पे ऑडियंस बैठी उसको आई कांटेक्ट आप मिला के बात कर सकते हैं। द स्पीकर कैन यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन हिज स्पीच। इस टाइप के स्पीच में जो है आप जो है अपने जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, बॉडी की जेस्चर का, हाव भाव आपके बॉडी जेस्चर का दिखेगा, ठीक है। तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? मेमोराइजेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। फॉरगेटिंग एनी पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इसमें क्या होता है कि मान ली कोई चीज़ आप भूल गए बोलते समय, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। आगे यहाँ पे गिवन है पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी के बारे में देख लेते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। जैसा कि वर्ड से ही डिफाइन हो जा रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या। पब्लिक स्पीकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। मतलब होता है क्या चीज़ है, पब्लिक स्पीकिंग एक प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस है? कम्युनिकेटिंग का प्रोसेस, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम ऑडियंस के सामने क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूजुअली डन इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। ये कब किया होता है? ये बहुत बड़े ऑडियंस के सामने जो है इसको किया जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सच एज वीडियो। ये अदर टाइप ऑफ स्पीकिंग से बिल्कुल डिफरेंट, जैसे कि वीडियो जो हो गया, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस हो गया, विच आर क्रिएटेड एंड देन अपलोडेड टू द इंटरनेट। ये क्या होता है, इसको पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग इज अ सॉफ्ट स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग क्या, एक सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है, दैट रिक्वायर एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, जिसको एक्सेलेंट कम्युनिकेशन की एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है, एंथुजियाज्म की ज़रूरत होती है, एंड द एबिलिटी टू इंगेज विद एन ऑडियंस। और ऐसी एबिलिटी चाहिए कि आप ऑडियंस को के साथ इंगेज हो सके। नेक्स्ट यहाँ गिवन है एडवांटेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की क्या क्या एडवांटेज है? इट इम्प्रूव्स स्पीकर्स कॉन्फिडेंस लेवल। क्या करता है ये? स्पीकर्स के कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करता है। कैंडिडेट विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आर इन डिमांड। जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होता है वो किसके साथ होता है? वो मतलब स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीकिंग के साथ क्यों होता है, आर इन डिमांड, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट गिवन है वेल प्रिपेयर्ड स्पीकर आर हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी स्पीकर वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना, तो क्या होगा, आर हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉय के द्वारा उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। आगे गिवन है यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ गिवन है फर्स्टली कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस में क्या है कि ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग द स्पीकर ऑफ एन इंटरेस्ट विद अ लार्ज ऑडियंस। देखिए पब्लिक स्पीकिंग के दौरान क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है किसको, लार्ज ऑडियंस को, जो उसके सामने बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है। द स्पीकर नीड कॉन्फिडेंस। स्पीकर को कॉन्फिडेंस की नीड होती है, एंड करेज टू से वॉट एवर ही और सी हैज़ प्लान टू कन्वे। और उसे करेज करने की भी नीड होती है जो उसने प्लान किया है, ठीक है, कन्वे करने के लिए। इफ़ द स्पीकर हैज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर स्पीकर को कॉन्फिडेंस की नीड लैक है, कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द स्पीच, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली है, ये पॉसिबिलिटी होगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी होगा कि वो जो है अपनी स्पीच को सही तरीके से डिलीवर नहीं करेगा लोगों के सामने, ठीक है ना। ऑल दो ही और शी हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, जब तक कि वो सही से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस को कैसे जो है, हाउ टू कॉन्फिडेंटली स्पीक इन पब्लिक, मतलब पब्लिक में किस तरीके से कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं, कैसे, जैसे नो हिज ऑडियंस। पहले अपने ऑडियंस को जान लीजिए, किस टाइप की ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई, किस लैंग्वेज को जानती है, वो किस भाषा को समझ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद किस में वो इंटरेस्ट ले सकती है, किस थ्रू जो है ज़्यादा आपको इंटरेक्ट कर सकती है ऑडियंस। सेकंड गिवन है स्पीक इन हिज ओन स्टाइल कॉन्फिडेंटली। अपने स्टाइल में आपको बोलना है, कॉन्फिडेंटली के साथ बोलना है। कीप द स्पीच सिंपल, स्पीच आपके सिंपल होने चाहिए। यूज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस एंड बी प्रिपेयर्ड बिफोर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। कब? और प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत होगी जब आप जो है ऑडियंस के सामने जाने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे क्लैरिटी। अब देखिए क्लैरिटी में क्या क्या चीज़ें गिवन है, इसको देख लेते हैं। क्लैरिटी जैसा कि वर्ड से डिफाइन कर रहा है कि क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। द कंटेंट द स्पीकर इज गोइंग टू प्रेजेंट शुड हैव क्लैरिटी। जो भी कंटेंट स्पीकर जो है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत इन इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग में भी, उसके प्रोनाउंसिएशन में भी, ठीक है। द स्पीकर शुड ट्राई टू अवॉइड प्रोवाइडिंग डिटेल्स। स्पीकर को जो भी डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं उसको क्या करना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। दैट मे क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग दैट, जो कि ऑडियंस के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं बतानी है, उतनी चीज़ें बतानी जिससे कि ऑडियंस को आसानी से बातें समझ में आ जानी चाहिए। आगे यहाँ पे गिवन है इफ़ द स्पीकर वांट टू मेक हिज स्पीच क्लियरर,
एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए अगर स्पीकर जो है अगर अपने स्पीच को बिल्कुल क्लियरर एंड ईजियर जो है बनाना चाहता है किसके लिए, समझने के लिए, ही विल हैव टू इनोंसिएट बेटर, उसको जो है इनोंसिएट करने की ज़रूरत होगी। इनोंसिएशन क्या है? इनोंसिएशन इज प्रोनाउंसिएशन अ वर्ड क्लियरली, किसी भी वर्ड को क्लियर प्रोनाउंसिएट करना क्या होता है? इनोंसिएशन होता है। अनदर वे टू इंक्रीज क्लैरिटी, दूसरा वे क्या है क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग में, इज़ टू डिक्रीज द यूज़ ऑफ फिलर्स, मतलब फिलर्स जो फिलर्स का जो उसको डिक्रीज करना है, मतलब उसको कम करना। फिलर्स क्या है? फिलर वर्ड्स है जैसे कि ओ, ठीक है, आर वर्ड्स जैसे कि बोलते समय आप यूज करते हैं वर्ड्स इससे, ठीक है। साउंड और फ्रेज पीपल यूज टू फिल इन एम्प्टी स्पेस इन कम्युनिकेशन, तो इसको क्या करना है? इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब बार बार आपको मैं या फिर ओ इस तरीके के वर्ड्स का यूज नहीं करना है, इसको बोलते हैं फिलर वर्ड्स। Clarity in public speaking can be achieved by closely looking at the way the speaker speak। देखो जो क्लैरिटी है ना वो पब्लिक स्पीकिंग में कैसे अचीव किया जा सकता है, यहाँ गिवन है बाय क्लोजली लुकिंग एट द वे द स्पीकर स्पीक। जब हम स्पीकर्स को स्पीक करते हुए देखेंगे क्लोजली, ठीक है, इस वे से हम क्लैरिटी जो है ला सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्पीकर को खुद सुनना पड़ेगा एक अच्छी स्पीकर्स बनने के लिए, ठीक है। आगे गिवन है यहाँ पे फ्लुएंसी। अब स्पीच डिलीवरी करते समय जो है आपकी फ्लुएंसी कैसे होनी चाहिए? फ्लुएंसी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ पब्लिक स्पीकर्स, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है फ्लुएंसी, विच अट्रैक्ट द ऑडियंस, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है लिसनिंग के लिए, टू वॉट एवर ही और शी इज़ स्पीकिंग, जो कुछ भी वो स्पीकर्स बोल रहा है। इफ़ स्पीकर डज नॉट हैव फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, अगर स्पीकर्स के पास जो है बोलने के लिए अगर बोलते समय कोई फ्लुएंसी नहीं है तो क्या होगा? ऑडियंस माइट फील डिसकनेक्टेड, ऑडियंस क्या डिसकनेक्टेड जैसे फील करेगी फ्रॉम द स्पीच से, बिकॉज द इंटरप्शन कॉज्ड बाय लैक ऑफ फ्लुएंसी, क्योंकि क्या होता है जो इंटरप्शंस होता है किसके थ्रू होता है? वो लैक ऑफ फ्लुएंसी होता है। अगर फ्लुएंसी कमी होगी तो इंटरप्शंस होना शुरू हो जाएगा। इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंसी द स्पीकर शुड, अगर आपको फ्लुएंसली बोलना है तो स्पीकर को क्या करना चाहिए? स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना चाहिए, ब्रीथ लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बीच में। स्टार्ट स्लोली, शुरुआत आपको स्लोली करना चाहिए। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे गिवन है पब्लिक स्पीकिंग अप्रोच एंड स्टाइल्स। इसके रिगार्डिंग है द स्पीकर शुड नो व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज पोटेंशियल ऑडियंस, हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हमारे सामने पोटेंशियल ऑडियंस बैठे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन, उसकी क्या नीड है। ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के अटेंशन को हमें ग्रैब करना है, ठीक है, विद अ पावरफुल ओपनिंग, एक अच्छे पावरफुल ओपनिंग के साथ। दिस विल लीड द स्पीकर स्पीच टू द पाथ ऑफ सक्सेस, इसके थ्रू क्या होगा? जो स्पीकर का स्पीच होगा एक सक्सेस पाथ पे जाएगा, ठीक है। क्रिएट अट्रैक्टिव पावर पॉइंट, एक अट्रैक्टिव पावर पॉइंट स्लाइड्स का यूज़ करना है विद द राइट अमाउंट ऑफ डिटेल, जिसमें कि एक सफिशिएंट डिटेल हो ऑडियंस के सामने। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे गिव हिज स्पीच इन लॉजिकल फ्लो, जो आप भी जो स्पीकर का स्पीच है वो लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए। प्रिपेयर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को भी प्रिपेयर करना चाहिए, जो भी आप चीज़ टॉपिक को बता रहे हैं ऑडियंस के सामने उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है रिहर्स द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की रिहर्सल होनी चाहिए। मेमोराइज इनफ कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को मेमोराइज कर लेना चाहिए। कंट्रोल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थ्रू ब्रीदिंग स्लीप, अब क्या करना है? ब्रीदिंग स्लीप, जब आप ब्रीदिंग डीप कर रहे हो तो उसके थ्रू क्या होना चाहिए? आपकी जो है परफॉर्मेंस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट, ऑडियंस से आपकी आई कांटेक्ट भी होनी चाहिए। ऐड सम एलिमेंट ऑफ ह्यूमर टू हिज स्पीच, को अपने स्पीच के समय कुछ जो है ह्यूमर का भी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि पब्लिक थोड़ा सा एंटरटेन कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स। अब इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आइए देख लेते हैं फटाफट। इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स, इंडिविजुअल स्पीकिंग इज द प्रोसेस, इंडिविजुअल स्पीकिंग प्रोसेस किसका प्रोसेस? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है टू स्मॉल ऑडियंस और व्हेन वी आर इन अ वन टू वन इंटरेक्शन। देखिए एक इंडिविजुअल स्पीकिंग जैसा कि बताया रहा है कि जब हम एक स्मॉल एक ऐसा कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिसमें हम स्मॉल ऑडियंस के साथ या फिर जो है कुछ लोगों के साथ हम क्या करते हैं? इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स क्या क्या जरूरी होती है? इंडिविजुअल स्पीकिंग हैज़ टू मेन एलिमेंट, दो मेन एलिमेंट्स होते हैं इंडिविजुअल स्पीकिंग के लिए। पहला क्या है? व्हाट द स्पीकर से, स्पीकर क्या कहता है, एंड द मैनर इन विच ही सेज, किस मैनर में वो कहता है। व्हाट द स्पीकर सेज रिफर टू हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मतलब व्हाट द स्पीकर सेज रिफर्स, मतलब कि वो किस वर्ड्स की चॉइस को क्या करता है? रिफर्स करता है, जो भी स्पीकर बोलता है, ठीक है।
ये होता है इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट। ठीक है, यहाँ गिवन है आगे नेक्स्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, कुछ इफेक्टिव स्पीकिंग कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे गिवन, जैसे गिवन है द वर्ड दैट द स्पीकर यूज, वह वर्ड जो स्पीकर यूजेस करता है, द वॉइस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की वॉइस क्या है, द अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द स्पीकर पर्टिकुलरली हिज बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि बोल रहा है कि और कुछ अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है स्पीकर का, जैसे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेसिस। अब इसमें क्या चीज़ें गिवन है आइए देख लेते हैं।